बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इब्तिदा रब्बुल इज़्ज़त के नाम से जिसने जान दी जहान दिया और दरूद सलाम मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। INN के साथ नासिर नकवी हाजिर खिदमत है। बड़ा स्कैंडल, बड़ी गिरफ्तारी। परवेज़ इलाही क्यों पकड़े गए और कैसे पकड़े गए? इमरान खान को अपने और पराए सब तन्हा क्यों करना चाहते हैं? अच्छा, परवेज़ इलाही की गिरफ्तारी से PTI को पैगाम गया है या इमरान खान को? ये तमाम बातें करूंगा और इसके आगाही दूंगा कि मामला किस हद तक बिगड़ गए हैं और इनमें कहाँ कोई बेहतरी आने की चांसेस है या नहीं है। लेकिन पहले आपसे गुजारिश कि INN को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और घंटी का बटन दबाना ना भूलें, बल्कि अपनी कीमती राय का इजहार भी रवादारी और बर्दाश्त के साथ करें। बड़ा स्कैंडल, बड़ी गिरफ्तारी परवेज़ इलाही के हवाले से। परवेज़ इलाही के घर को पुलिस ने घेरा हुआ था तकरीबन हफ्ते 10 दिन से, और लाहौर गुलबर्ग की शाहराह ज़हूर इलाही रोड तकरीबन 8-10 दिन से आम लोगों के लिए बंद कर दी गई थी, क्योंकि इस इलाके को कहते हैं ये चौधरियों की रियासत है। चौधरी शुजात, चौधरी वजाहत, चौधरी परवेज़ इलाही, मोनस इलाही, शाफी हुसैन, सालिक चौधरी, सब के सब यहीं रहते हैं, तो इसको उनकी रियासत का दर्जा हासिल है। लेकिन हुआ क्या था? चंद दिन पहले याद होगा कि एक बहुत बड़ा ड्रामा किया पुलिस ने, बड़े गिरफ्तारी की कोशिश की थी और परवेज़ इलाही गिरफ्तार नहीं हो सके थे, बल्कि उनके घर का दरवाज़ा भी तोड़ दिया गया था बख्तरबंद गाड़ी से। और यहाँ तक बात पहुँची थी कि परवेज़ इलाही को ढूंढते ढूंढते चौधरी शुजात के घर पहुँच गए थे और उनका इस्तेकाक मच हुआ था, बल्कि उनका बेटा शाफी हुसैन भी जख्मी हो गया था। बार क्या, चौधरी शुजात चूँकि बड़ा दरगुजर के मालिक हैं और सब्र तहम्मुल का मुजाहरा करते हैं, उन्होंने एहतजाज तो किया था, इंक्वायरी का भी मुतालबा किया था, लेकिन फिर भी उन्होंने अपना फार्मूला आजमाया, मिट्टी पाओ। तो मिट्टी पै गई, वो तो बात हो गई ख़त्म। लेकिन एंटी करप्शन के एहलकार और पंजाब पुलिस के एहलकार जो थे, उन्होंने जगह नहीं छोड़ी। कहते हैं ना, पैरों की मिट्टी नहीं छड़नी। तो पंजाब में ये बड़ा रिवाज है कि जब कोई काम करो तो कहते हैं पैरों की मिट्टी नहीं छड़ी, कायम रहना, पक्के रहना। तो पुलिस और एंटी करप्शन भी पक्की रही और आखिरकार जो लोकेशन मिल रही थी उन्हें, वो ज़हूर इलाही रोड की मिल रही थी। वो अपने घर में नहीं थे, लेकिन दाएं बाएं कहीं थे। आज जब वो निकले अपने अहले खाना, यानी चौधरी शुजात की बहन थी, उनकी हमशीरा थी साथ, अपने बेटे रासिक इलाही थे साथ, और कुछ और भी ख्वातीन थी उनके साथ। जब अपने एक बुलेट प्रूफ गाड़ी में जब वो निकले तो पुलिस को अंदाज़ा था और इन्हें रोक लिया। पुलिस ने मुतालबा किया कि शीशे उतारे जाएं और हमें बताया जाए कौन जा रहा है। उन्होंने कहा ख्वातीन हैं, लेकिन वो नहीं माने। उन्होंने नहीं माने, वो निकलना चाहते थे, 2-3 गाड़ियाँ थी इकट्ठा, लेकिन पुलिस नहीं मानी और पुलिस ने शीशा भी तोड़ा बुलेट प्रूफ गाड़ी का। किस तरह तोड़ा, कैसे तोड़ा, ये आप खुद सोच लें कि बुलेट प्रूफ गाड़ी का जो है शीशा कैसे तोड़ा जा सकता है। बहरहाल ने तोड़ा और अंदाज़ा लगा लिया और आखिरकार बीच में से बरामद हो गए साबिक वज़ीर आला पंजाब, सदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ परवेज़ इलाही, और उनको वो गिरफ्तार करके ले गए। वो कहते हैं भाजी ज़्यादा मदोलिया था नहीं, क्योंकि उनके ताल्लुकात इस्टेब्लिशमेंट से हमेशा से अच्छे हैं। ये ख़ानदान जो है, चौधरी ख़ानदान जो है, ये 1950 से सियासत में है और हमेशा बुल्ले दी हवा च रहा है, यानी हमेशा इनका पाँव भारी रहा है और हमेशा ये तरक्की और खुशहाली के रास्ते ही देखते रहे। और ख़ास तौर पर मुशर्रफ दौर में ये बड़े बाम उरूज पर थे, यानी इनको कहा जाता है। और इन्हें बार बार कहा था, सब लोग देख रहे थे, हैरान हो रहे थे, परेशान हो रहे थे, लेकिन चौधरी बिरादरान कहते कि अगर परवेज़ मुशर्रफ वर्दी में 10 बार भी इलेक्शन लड़ेंगे तो हम उन्हें मुंतखब कराएंगे। तो प्रो इस्टेब्लिशमेंट है, इस्टेब्लिशमेंट से उनके हमेशा अच्छे ताल्लुकात हैं। इस वक्त भी अंदाज़ा लगाया जा रहा है, कुछ लोगों का ख्याल है कि नहीं, परवेज़ इलाही ने खुद गिरफ्तारी दी है और ये छोटा मोटा ड्रामा सिर्फ रचाया गया अपनी शबा के लिए, यानी इज्जत व आबरू के लिए, कि हमने किस अंदाज में गिरफ्तारी दी, क्या हुआ क्या नहीं हुआ। लेकिन इसका पैगाम क्या है इस गिरफ्तारी का? इस गिरफ्तारी का पैगाम PTI को है कि लो जी चेयरमैन साहब, भाजी तो इकल्ले रह गए। मैंने व्लॉग में कहा था ना कि वो वहाँ तनहा बैठे हुए हैं और इमरान खान गाना गा रहे हैं, मैं अकेला मैं अकेला। तो अब ये पैगाम भी दे दिया गया है कि तुम्हारा वाइस चेयरमैन पहले अडियाला जेल में शाह महमूद कुरैशी, और अब सदर तहरीक इंसाफ परवेज़ इलाही को भी गिरफ्तार कर लिया गया।
हालांकि ये उतने सरगर्म नहीं थे, ये तो एक एजाजी सदर से लड़ते थे, लेकिन बहरहाल सदर तो थे तहरीक इंसाफ के। लेकिन असल बात जो है, जितनी गिरफ्तारियां अब तक हुई हैं वो सब 9 मई के चक्कर में हुई हैं, और इमरान खान पर भी बहुत से मुकदमे हैं, लेकिन इस मामले में जो परवेज इलाही का मुकदमा वो नहीं है। इनके खिलाफ जो मुकदमे हैं मनी लॉन्ड्रिंग के हैं, अपना करप्शन के हैं, रिश्वत के हैं, मुख्तलिफ मनसूबों में फालतू पैसे दाएँ बाएँ करने खुदबुद करने के हैं। और फिर इनका इलाका जो है वो है नॉर्थ पंजाब, यानी गुजरात, मंडी बाउद्दीन। तो मंडी बाउद्दीन से याद आया कि मुझे कि मोहम्मद खान भट्टी जो इनके प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे, कभी वो सेक्रेटरी पंजाब असम्बली होते थे, फिर इनकी नवाज शाद पर वो प्रिंसिपल सेक्रेटरी बन गए और बड़ी तरक्की की उन्हें, उन पर भी बहुत से इल्ज़ाम और वो इस वक्त जुडिशल रिमांड पर हैं। लेकिन कहते हैं, कहने वाले ज़राए का दावा है कि उन्हें बहुत से इंकशाफात किए हैं जिसमें मोनस इलाही और परवेज इलाही बाकायदा डायरेक्ट यानी इन्वॉल्व हैं। अब कैसी सूरत हाल है सियासत की, देखें आप कैसे बुरे हालात हैं कि बेटा जो है वो बाहर और अब्बा अंदर, यानी मोनस इलाही साहब जो वो स्पेन में है, जहाँ उनका कारोबार है, जहाँ उनकी जायदादें हैं, वहाँ वो मज़े ले रहे हैं, वो वहाँ से बयानबाजी कर रहे हैं ट्विटर पे और अपने सोशल मीडिया पे। और यहाँ परवेज इलाही जो 2 बार वज़ीर आला पंजाब रहे हैं, 1 बार नायब वज़ीर आज़म रहे हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत के दौरान, और वो इस वक्त गिरफ्तारी में हैं, यानी वो मेहमान बन चुके हैं एंटी करप्शन के पंजाब पुलिस के। कल क्या होगा ये तो कल जब अदालतें खुलेंगी तो पता लगेगा क्या होता है क्या नहीं होता। उनको रिमांड के लिए पेश किया जाएगा या उनकी जमानत होगा, क्या मसले मसाइल होंगे। लेकिन कहने वाले कहने उन्हें खुद गिरफ्तारी दी, उनकी एस्टेब्लिशमेंट से अच्छे ताल्लुकात हैं, लिहाजा इस उम्र में 75 साल की उम्र है, अभी तो 71 साल के इमरान खान है, ये 75 साल के, उनसे भी बड़े हैं, तो इनका मामला भी वो कहते हैं दरगुजर हो जाएगी और जल्दी शायद इनकी जमानत भी हो जाए। फिर चल आते जाते रहेंगे अदालतों में और मामला चलते रहेंगे। लेकिन फिलहाल जो सूरत हाल है वो ये है। अब दूसरी जानिब क्या है, ये मामला क्या है, सब के सब अपने पराए इमरान खान को तनहा क्यों करना चाहते हैं, सवाल तो है ना। सवाल ये है कि इस वक्त सियासी पार्टियां बाकी जो हैं वो इमरान खान की तरफ नहीं, जितने अपने उनके जो हैं वो क्यों, अस्करी और सिविल इस्टेब्लिशमेंट जो है उसके इरादे लोगों को पता लग गए कि जितने मुकदमा 9 मई के हवाले से बने उसमें किसी को माफ़ी नहीं होगी, जिसने जो किया है उसको उसकी सज़ा भुगतनी पड़ेगी, यानी हर एक का हिसाब किताब होगा। और हाफिज साहब जो है सिपा सालार वो बहुत नाराज़ हैं, इसलिए कि ये वही फ़ौज है जिसके कारनामों पर पूरी कौम गीत गाती थी, तराने गाती थी, नगमे गाती थी, और अब अचानक उसके खिलाफ क्यों हुई? कौम नहीं हुई, कोई ख़ास साजिश हुई, और उसके अंदाजे भी उनके पास शवाहिद भी है, वीडियो भी है, ऑडियो भी है, लिहाजा वो उन लोगों का यानी जो साजिशी हैं उनका सर कुचलना चाहते हैं ताकि मुस्तकबिल में बिल्कुल लोगों को आराम आ जाए, तकरीबन 20-25 साल आराम से गुजर जाए। क्यों? इसकी वजूहत है कि इन चीज़ों से साबित हो रही है कि पाकिस्तान का वजूद जो है इसराइल, भारत, अमेरिका और बहुत से दुश्मनों को पसंद नहीं। वो अभी भी 2 लफ्ज़ करने के बाद भी वो खुश नहीं है। वो चाहता है पाकिस्तान अपने पाँव पे न खड़ा हो सके, इसीलिए इस बहरान में मुब्तला किया, मुआशी बहरान में, और सारे मामला जो है वो सामने आ गए। तो उसकी वजूहत ही यही है कि साजिश है, और साजिश के तहत इनके कौमी इदारों को भी तबाह किया गया और ये मामला भी गड़बड़ किए गए। अब जो इस वक्त जो है वो एजाज चौधरी के खिलाफ भी जब उनको दोबारा गिरफ्तार किया गया तो उनके पास से एक पिस्तौल भी बरामद किया गया, मुकदमे में लिखा गया है कि ये एहतजाज में मुसल्लह थे, 9 मई के एहतजाज में, ये भी मामला हैं। और फिर दूसरी जानिब जो है वो कुछ और लोगों को जो पकड़ा जाए, जब मैंने कहा था कि गिरफ्तारियाँ और भी होंगी, तो उसमें ख़ास जो निशानी है उसमें सर फहरिस्त हम्माद अज़हर हैं और मियाँ असलम इकबाल हैं। मियाँ असलम इकबाल के बारे में अफवाहें हैं कि वो इलाका गैर चले गए और हम्माद अज़हर जो है वो कहीं छुपे हुए हैं, रुपोश हैं। लेकिन बहरहाल उनकी गिरफ्तारियों की भी कोशिशें की जा रही हैं। बल्कि मियाँ असलम इकबाल के ख़िलाफ़ तो एक इश्तिहार जारी किया गया है जिसमें बताया गया कि वांटेड की लिस्ट बना दी गई है कि ये वो हैं जिनकी ज़रूरत है पुलिस को, हुकूमत को, क्योंकि ये 9 मई के वाक़े में इनके फ़ोन से 16 कालें उन शरपसंदों को की गई हैं जिन्होंने कोर कमांडर हाउस जलाया था। अब देखें हमारे दोस्त जो है असलम इकबाल वो मुसीबत में तो फंसे, लेकिन अभी तक ये नहीं पता लग रहा वो हैं कहाँ। पुलिस अभी उनके पीछे है लेकिन ना गिरफ्तारी हुई, ना किसी को पता लग रहा है कि वो कहाँ हैं।
बाखैर अब इमरान रियाज खान साहब की बात भी है, वो भी गायब थे ना। उनके बारे में भी कहा जा रहा है कि वो अफगानिस्तान के रास्ते पाकिस्तान से फरार हो चुके हैं, लेकिन जनाब ऐसी कोई बात नहीं। ज़राए बता रहे हैं, खबरें ये हैं कि समी इब्राहिम वापस आ चुके हैं और ये मकबूल जान वापस आ चुके हैं और रेस्ट कर रहे हैं। उनके प्रोग्राम भी बंद हैं और वो घर भी बैठे हुए हैं। अब सॉफ्टवेयर जो है वो अपडेट हुआ ये नहीं हुआ, ये अलग बात है। तो इमरान रियाज जो है वो अभी तक वापस नहीं आए। किसी को नहीं पता वो किसके हिरासत में हैं या खुद रूपोश हैं, लेकिन जब अफवाहें आई अफगानिस्तान फरार होने की या अफगानिस्तान के रास्ते फरार होने की, तो फिर कोई थोड़े से ज़राए से कोशिश की हमने कि मालूमात की जाए कि वो हैं कहाँ। तो ज़राए ने सिर्फ ये बताया कि वो जिंदा सलामत हैं, खैर खैरियत से हैं और 10 से 15 दिन और लगेंगे, वो भी वापस आ जाएंगे, मंजर आम पे नज़र आने लग जाएंगे। हम तो दुआ गो हैं कि अल्लाह ताला उनको सेहत और तंदुरुस्ती के साथ ज़िंदगी दे, अच्छी ज़िंदगी दे। नौजवान आदमी हैं, ठीक है, उनका मसले मसाइल और हैं, उससे हमें इख्तलाफ है या आपको इत्तफाक है, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन जिस अंदाज में सहाफ़ियों की या जिस अंदाज में इन एंकर पर्सन की गुमशुदगी हुई, वो कोई अच्छी बात नहीं, कोई अच्छी रिवायत नहीं है, ना ही उसकी कोई तारीफ कर सकता है। ये भी एक सवालिया निशान था कि आखिर ऐसा क्यों किया जा रहा है। ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर किसी की गिरफ्तारी है, किसी ने गलत काम किया, कानून की खिलाफ वर्जी किया, आइन और कानून की पासदारी नहीं की, तो उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज होना चाहिए और उसे सामने लाना चाहिए। इस तरह गुमशुदा नहीं होना चाहिए। जिस तरह गुमशुदा हो अगर, तो फिर तो ख़ानदान पर क़यामत बर्पा हो जाती है। यकीनी बात है कि इमरान रियाज के ख़ानदान वाले भी बहुत परेशान हो गए, जिस तरह समी इब्राहिम के या और ये मकबूल जान के थे, क्योंकि तीनों अलग अलग एज के लोग हैं और तीन बड़ी शख्सियात हैं, जानी पहचानी शख्सियात हैं। इस तरह अचानक उनकी गुमशुदगी कोई अच्छी रवायत नहीं थी। माजी में भी ऐसा होता रहा है, अब भी ऐसा हो रहा है, लेकिन ये जमहूरी दौर में ऐसा नहीं होना चाहिए। ये हुकूमत पर सवालिया निशान है। बहरहाल अब जो मामला हैं वो वजूहात सिर्फ एक ही हैं कि इमरान खान को तनहा इसीलिए करना चाहते हैं ये सारे, इसलिए कि सबको पता लग गया कि जो अदारे तहकीकात कर रहे हैं, ख़ास तौर पर आर्मी एक्ट के तहत, वो किसी किस्म की रियायत देने को तैयार नहीं और इस मामलात में सख्ती भी है और हालात भी ख़राब हैं। लिहाजा किसी की कोई सिफारिश नहीं मानी जाएगी और मामला गड़बड़ है। लिहाजा सबको ये उम्मीद है कि अब इमरान खान से जान छुड़ानी पड़ेगी, उनके अपने आदमियों को, मुझे या आपको नहीं, उनके अपने आदमियों को, जिन लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की, जो लोग जेल से रिहा हुए, क्या देखा और किस बात पर उन्होंने राय बदली, ये अलग बात है। लेकिन देखे ना, मामला इतने आसान भी नहीं है। फवाद चौधरी ने कहा था मैं रेस्ट करूंगा सियासत से, इनकार नहीं किया था, सियासत छोड़ने का इनकार नहीं किया था, फिर पीटीआई छोड़ने का इनकार किया था और इमरान से दूरी का इनकार किया था। लेकिन अचानक वो रेस्ट करते करते जो है वडियाला जेल के बाहर देखे गए, लोगों को इकट्ठा करके लेके गए। महमूद मौलवी साहब एक साइड पर खड़े थे, दूसरी जानिब वो अपना इमरान इस्माइल खड़े थे और दोनों का प्रोग्राम, ये दो जो बातें उन्होंने की कि देखे जो कुछ भी हुआ 9 मई को उसकी मजम्मत भी करते हैं, जो हुआ ऐसा नहीं होना चाहिए था, लेकिन कारकुनों की बड़ी तादाद जो है वो गिरफ्तार है, तो उसको भी छुड़ाना हमारा काम है। मैंने पहले भी अर्ज़ की थी कि ये मामला सियासी विंग में होता है, सियासी जमातों में होता है कि उनके जो है वो कानूनी विंग बनाए जाते हैं और उसमें फिर उनकी मदद के विंग जो थे, तो लायर्स की सहूलियात इनको नहीं दी गई, तो उसका भी उनको है। वो ये कह रहे हैं हम इसलिए, लेकिन ऐसा लग रहा है कि इन्होंने भी ये फैसला कर लिया, इनको भी ये पता लग गया, क्योंकि ये लोग तो बड़े काम के ड्यूटीफुल आदमी है ना, खासतौर पर फवाद चौधरी साहब, तो वो जो है उन्होंने भी फैसला कर लिया या उनको पता लग गया कि इमरान खान साहब अब फंस गए हैं, लिहाजा इनसे दूरी की जाए ताकि अगले इलेक्शन में किसी ना किसी तरीके से तहरीक इंसाफ के वोटर्स को कैच कराया जा सके, कारकुनों को साथ लेके चला जाए और कहा जाए कि हम तो ये जो मौजूदा हुकूमत है इससे लड़ने को भी तैयार हैं और हम जमहूरियत और हकीकी आज़ादी की लड़ाई भी लड़ने को तैयार हैं, लेकिन जो 9 मई के वाक़यात हो उसमें जिस अंदाज में लोग उलझे उनको उसकी सज़ा मिलनी चाहिए। हम इस पर भी यानी कारबंद हैं, लिहाजा ये होना चाहिए। ऐसा लग रहा है कि सब ने ये फैसला कर लिया कि मामला गड़बड़ हैं तो शायद इस पर कब्जा ही कर लिया जाए और इस पीटीआई का चाहे कोई विंग बना लिया जाए, कोई और शक्ल बना ली जाए, कोई और पार्टी बना ली जाए। क्यों कि दूसरी जानिब जो है वो लोग इकट्ठे होते नजर आ रहे थे,
लेकिन फवाद चौधरी जो है न घर के रहे न घाट के। फिक्रा तो बड़ा है, अफसोसनाक है, ऐसा नहीं कहना चाहिए। साबिक वफाकी वजीर रहे हैं और बड़े ओहदे पर रहे हैं और आइंदा भी वो सियासत में ही रहेंगे, क्योंकि सियासत अभी छोड़ नहीं रहे। लेकिन ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि न घर के रहे न घाट के, इसलिए कि इमरान खान से वो दूरी की बात कर रहे हैं और तहरीक इंसाफ में रहने की बात कर रहे हैं और आगे सियासी अमल में आने की बात कर रहे हैं, उनकी सरगर्मी जो नजर आई। लेकिन एक ट्वीट पे जो जवाब दिया उनकी बेगम साहिबा ने, वो यही कहा है, वो ट्वीट थी ये कि क्या इमरान खान के बगैर ये लोग कौंसिलर में इलेक्ट हो सकते हैं। और उन्होंने उसका जवाब दिया उनकी बेगम फवाद चौधरी ने कि नहीं, इमरान के बगैर ये लोग कौंसिलर भी मुंतखब नहीं हो सकते। तो सवाल निशान तो हो गया कि न घर के रहे न घाट के रहे। घाट से तो वैसे ही दूरी इख्तियार कर ली और घर में से भी ये आवाज़ आ रही है, तो मामला गड़बड़ हैं। आज इतने ही, फिर मिलेंगे नए मौजू के साथ। आप सलामत रहें। जाते जाते ऐसी दरख्वास्त, IANN को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, घंटे का बटन दबाना ना भूलें और अपनी कीमती राय का इजहार करें। अल्लाह आपको सलामत रखे। अल्लाह निगहबान।